हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कुमार गौरव सर के द्वारा एसएससी सीजीएल के लिए ब्रह्मास्त्र नाम से जीके जीएस की क्लास करवाई जा रही थी। तो उसी क्लास को हमने यहाँ पर पूरा नोट किया हुआ है, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए हैं। और ये जो आपके लिए क्लास है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जीके जीएस कुछ भी हो आएगा तो जीके ही, ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल के लिए अलग से आएगा, जीडी के लिए अलग से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जीके जीएस पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये क्लास बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग कम समय में अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है संविधान संशोधन से संबंधित। तो संविधान संशोधन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 368 में उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तब हमको बता देना है कि संविधान के भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तब हमको बताना होगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इसे अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है। आपके पास ऑप्शन होंगे राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होंगे। तब आपको बताना होगा कि संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है किसके पास होती है, संसद के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कि संविधान संशोधन जो है अभी तक कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो अभी तक 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो 99वें नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया था वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह भाषा से संबंधित है। और ये जब सूची थी वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। लेकिन पहले इसमें कितनी भाषाएं थी, पहले इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी। किसमें, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। यानी कुल मिलाकर इसमें 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। तो ये 8 भाषाएं यही हैं अपनी, कौन कौन सी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 8 भाषाएं जो हैं बाद में जोड़ी गई थी। तो बाद में जोड़ी गई हैं तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा होगा। तो सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वह 21वां संविधान संशोधन था। उसके बाद में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, इसके लिए 92वां संविधान संशोधन किया गया था। अगर ये भाषाएं आपको याद रखनी है तो सिंधी को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसको आप अगर इस तरीके से याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। आप लोगों को क्या याद रखना है, नमक याद रखना है। ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं बोर्ड मास से। किससे याद रख सकते हैं, इसको आप जो है बोर्ड मास से याद रख सकते हैं। बो से यहाँ हो जाएगा बोंडो, डा से हो जाएगा डोंगरी, माँ से हो जाएगा मैथिली और सा से हो जाएगा संथाली। तो ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वी की सतह पर कितने % भाग पर जल है और कितने % भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी का 71% भाग ऐसा है जिस पर क्या है, जल है। और पृथ्वी का 29% भाग ऐसा है जिस पर स्थल है। और ये जो जल वाला भाग है 71%, इस 71% का लगभग 97%, हमने क्या बोला, लगभग 97% जो भाग है ये महासागरों में संचित है। यानी कि जो पृथ्वी की कुल सतह कितनी है, 100%, और 100% में से 71% भाग पर क्या है, 100% भाग पर है जल। और ये जो 71% पर भाग पर है जल
और ये 71% भाग जल है, उसका 97% जो जल है कहाँ संचित है, महासागरों में संचित है। एग्जैक्ट आपको याद रखना है 96.5%। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वायुमंडल में गैसों से संबंधित। तो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं और उनकी मात्रा से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। 0.09% कौन सी गैस पाई जाती है, ऑर्गन गैस। और 0.037% कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे यह भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और दूसरे नंबर की सर्वाधिक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर की सर्वाधिक गैस कौन सी है, ऑर्गन। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है पंजाब से। कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, कालबेलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान से। कहाँ से है इसका संबंध, इसका संबंध राजस्थान से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पाइका नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य, भागा डांस, घुमरा नृत्य, डाल खाई नृत्य और 10 काठिया नृत्य और रणपा नृत्य। ये सब कहाँ के हैं, ये सब के सब हैं उड़ीसा के। ये सभी नृत्य आपको याद रखने हैं। उसके बाद धानु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व और कोणार्क मंदिर, ये सब कहाँ हैं, उड़ीसा में है। धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में। रज पर्व कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन सा है, 100% सौर ऊर्जा संचालित जो मंदिर है ये कोणार्क मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है और ये 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। और उस समय इसकी मेजबानी किसने की थी, उस समय इसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहले नंबर का जो पृथ्वी सम्मेलन है कब और कहाँ हुआ था। पहले नंबर का जो पृथ्वी सम्मेलन है ये कब और कहाँ हुआ था, तब हमको बताना है कि ये 1992 को ब्राजील के रियो में हुआ था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कुछ संगठन और उनके अध्यक्ष। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी और ये इसके 36वें अध्यक्ष हैं। दूसरा पॉइंट है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है, इन्फेंटिनो हैं। भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, दिलीप टिर्की हैं। और फिडे के अध्यक्ष कौन है, विश्वनाथ आनंद हैं। बात की जाए मुख्यालय की तो ये जो मुख्यालय है किसका मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में कौन से क्रम का मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में 8वें क्रम का मनाया गया है और इसकी थीम क्या रखी गई है, मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इसकी थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार जो है ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ओजोन की सांद्रता की इकाई क्या होती है। ओजोन की सांद्रता को किस में मापते हैं, डॉप्शन में मापते हैं, यानी कि इसकी इकाई क्या है, डॉप्शन है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी, ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन के द्वारा की गई थी। ओजोन छिद्र का कारण कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रेऑन भी कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था और यह मॉन्ट्रियल नाम का स्थान कनाडा देश में स्थित है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं और ये 1994 को पहली बार मनाया गया था। ओजोन परत जो संरक्षण दिवस है कि इसकी 2020 में थीम क्या रखी गई है, मॉन्ट्रियल 35 रखी गई है, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में हुआ था और इसके 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसीलिए 2022 में जो इसकी थीम है मॉन्ट्रियल 35 रखी गई है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। और राष्ट्रकूट वंश का एक बहुत ही फेमस शासक है जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, और इसी कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो कैलाश मंदिर है कहाँ है, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अशोक का नाम, सम्राट अशोक का नाम अशोक जो है किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीरा किस कारण से चमकता है। तो हीरा जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। वर्षा की बूंद का गोल होना किस वजह से होता है, तो यह पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंद गोल होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहले एशियाई जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनका नाम है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें 1913 में पुरस्कार दिया गया था इनके साहित्य गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये 2021 में किसे दिया गया है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, और 2022 में किसे दिया गया, एनी एनॉक्स को दिया गया है, और ये एक फ्रेंच राइटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है, ये संबंधित है दिल्ली से। दिल्ली से क्यों संबंधित है, क्योंकि दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा है वह 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ही दिया गया था। बात की जाए दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी, तो दिल्ली राजधानी जो है इसकी घोषणा जो है 1911 में हो गई थी, लेकिन बनी कब थी, बनी थी 1912 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी, ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। कौन सी है, देवमाली। अब ये कुछ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, और ये हड़प्पा स्थल कौन से राज्य में स्थित है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और लोथल में ही क्या है, बंदरगाह। हड़प्पा स्थल कालीबंगा कौन से राज्य में है, राजस्थान में है, और यही कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल धौलावीरा कहाँ है, ये है गुजरात में, और चन्नूदड़ों से किसके साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने का कारखाना जो है ये चन्नूदड़ों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये चन्नूदड़ों जो है कहाँ स्थित है, चन्नूदड़ों पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, कतर दोहा में, और 2026 वाला कहाँ होगा, ये 3 जगहों पर होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, बर्मिंघम में हुआ, और 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है T20 वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया, और इसका विजेता कौन सा देश बना है, विजेता बना है इसका इंग्लैंड। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से 2024 वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2028 वाले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, उड़ीसा में। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में, और विजेता कौन सा देश बना है, विजेता बना है इसका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम चौथे नंबर के कहाँ हुए थे, पंचकुला हरियाणा में, और 5वें नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है इसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, और तीसरा संस्करण कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय खेल। 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, गुजरात में, और 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, तो ये होंगे गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैमेलिया साइनेंसिस से। कैमेलिया साइनेंसिस क्या है, यह एक प्रकार का चाय पैदा करने वाला एक पौधा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भगत सिंह जी से संबंधित, और ये भगत सिंह जी जो हैं इनको फांसी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, तो 23 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब, 23 मार्च 1931 को।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे फजल अली। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, भाला फेंक दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एसडीजी से संबंधित। आपको पता होगा कि कुल एसडीजी कितने हैं, कुल एसडीजी हैं 17। कितने हैं, 17। और इनका लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है, 2015 से 2030 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। अब बात की जाए एसडीजी नंबर 1 की, ये किससे संबंधित है, नो पॉवर्टी से संबंधित है। और दूसरा जो एसडीजी नंबर 2 है किससे संबंधित है, जीरो हंगर से। तीसरा एसडीजी किससे संबंधित है, गुड हेल्थ से संबंधित है। चौथे नंबर का एसडीजी किससे संबंधित है, क्वालिटी एजुकेशन से यानी कि बेहतर शिक्षा से। और एसडीजी नंबर 5 किससे संबंधित है, जेंडर इक्वेलिटी से यानी कि लैंगिक समता से ये संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है अलीपुर बम षड्यंत्र के मामले में अंग्रेजों ने किसे गिरफ्तार किया था, तो ये कन्हैयालाल दत्त को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अब यहाँ से डकैती नाम हटाकर इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है गोवा। गोवा जो है किसके अधीन था, गोवा जो है ये पुर्तगालियों के अधीन था। और इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में इसको ये दर्जा दिया गया था। बात आई है गोवा की, तो गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है और ये रेबीज मुक्त पहला राज्य है। समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य में लागू है और राज्य कौन सा है, गोवा है। हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। गोवा में विधानसभा सीट कितनी है, 40 है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट सारे के सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, रिपन को कहते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 40 में। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, फरवरी 1922 में। दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, लिनलिथगो थे। ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था किसके समय हुआ था, कर्जन के समय। और असहयोग आंदोलन किसके समय हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सच में सेशन पसंद आया है तो इसके लिए आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक अब नेक्स्ट वीडियो में।